हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इनऑर्गेनिक सीरीज में हमारा चैप्टर जो रनिंग में है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रनिंग में है, और इस चैप्टर में हमने अब तक इंट्रोडक्शन और सम जनरल टर्म्स डिस्कस कर ली थी। टुडे वी विल डिस्कस द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है IUPAC nomenclature of coordination compounds। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर। बेटा मैं बता दूं आपको कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। अगर चांसेस 100% से ज्यादा हुआ करते तो डेफिनेटली इसके चांस 100% से ज्यादा हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो बहुत ध्यान से हम देखेंगे। हमने आपसे क्या कहा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कोई भी सेंट्रल मेटल एटम कुछ लिगेंड से जुड़ा रहता है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे हमारे पास ये है CH3NH3 होल थ्राइस, H2O होल थ्राइस, Cl3, ये भी कॉम्प्लेक्स है, या K4FeCN6, ये भी हमारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इनका नेम क्या होगा? व्हाट इज द IUPAC नेम? देखिए बेटा, नेम की जरूरत कहां पड़ी। एक्चुअली जितने भी कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, हम कॉमन लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड हम यूज कर रहे हैं बेटा, ये सभी कंपाउंड हर एरिया में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो अगर सबका नाम अलग होगा तो स्टडी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। इसीलिए हमने क्या किया है, इन सभी को कंपाउंड्स को कुछ रूल्स के द्वारा एक नेम का सिस्टम बना दिया गया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा, कि वर्ल्ड में कोई भी इसका नाम लिखे तो वो बिल्कुल सेम आए। ठीक है बेटा, तो वो रूल्स क्या हैं? इनऑर्गेनिक के जो IUPAC रूल्स हैं वो बहुत आसान है। हम आज आपसे वही डिस्कस करेंगे। कुछ रूल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, फॉर राइटिंग द नेम ऑफ केटायन, for writing the name of complex, we always first write the name of cation and then anion। कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स का आपको नेम लिखना है, किसी भी साल्ट का नेम लिखना है, तो पहले केटायन का नेम लिखा जाएगा और फिर एनायन का। जैसे यहाँ ये केटायन जो पहले गिवन है, ये केटायन है, इस पहले इसका नेम लिखेंगे और फिर इसका, पहले इसका नेम लिखेंगे और फिर इसका, ऑलवेज। और हम कॉमन लाइफ में ऐसा करते भी हैं, आपने देखा भी होगा। जैसे हमारे पास सोल्ट है, तो अगर कॉमन सोल्ट क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड, हमने कहा ना सोडियम केटायन है और क्लोराइड एनायन है। हम कभी नोटिस नहीं करते, क्यों? क्योंकि भाई हमें पता नहीं है, बताया नहीं गया, ये स्टैंडर्ड सिस्टम है। हम बचपन से हमें सबने सोडियम क्लोराइड बताया, तो हम सोडियम क्लोराइड ही बोलते हैं। नहीं, क्लोराइड सोडियम क्यों नहीं लिखते? जैसे अगर आपके पास ऑर्गेनिक में देखें, एक कंपाउंड है CH3COONA। मुझे एक बार एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर NaCl को सोडियम क्लोराइड इसलिए लिखते होंगे कि इसमें सोडियम पहले है और क्लोरीन बाद में है। मैंने कहा ठीक है बेटा, इसमें क्या है, एसीटेट आयन पहले है और सोडियम बाद में है। लेकिन कॉमनली 10th में भी पढ़ा आपने, इसका नाम क्या होता है, सोडियम एसीटेट, ना कि एसीटेट सोडियम। बिकॉज द स्टैंडर्ड सिस्टम सेज दैट फर्स्ट वी राइट द नेम ऑफ केटायन एंड देन द नेम ऑफ एनायन। राइट बेटा, तो पहले हम केटायन का नेम लिखेंगे और फिर एनायन का नेम लिखेंगे, फर्स्ट थिंग। जो सेकंड रूल है हमारे पास, वो क्या कहता है, in complex first ligands in alphabetic order and then metal atom or ion। फिर कैटायन एनायन की तो बात कर ली। अब जैसे यहाँ पे कैटायन ये है, हमने लिख दिया पोटेशियम। अब एनायन कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हुए पहले लिगेंड्स के नेम लिखेंगे और फिर
मेटल एटम का। सिमिलरली यहाँ कैटायन कॉम्प्लेक्स है तो पहले लिगेंड्स के नेम लिखेंगे और फिर मेटल एटम, और लिगेंड के जो नेम लिखेंगे वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, एंड सो ऑन। ठीक है बेटा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम रूल की बात करेंगे वो क्या है, थर्ड वन, रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन ब्रैकेट in Roman numbers after metal atom ion। अगर बेटा हमारे पास जो भी मेटल एटम गिवन है, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, आपने नेम लिख दिया, तो मेटल एटम के बाद आपको ब्रैकेट में रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करनी है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 है, तो सेकंड आप ऑक्सीडेशन स्टेट में मेंशन कर देंगे ब्रैकेट में। जो फोर्थ रूल है हमारा क्या कहता है, फॉर मोर देन वन लिगेंड यूज प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन। अगर हमारे पास क्या है, एक से ज्यादा लिगेंड है, जैसे यहाँ 6 लिगेंड है तो क्या होगा, हेक्सा। जैसे यहाँ पे कितने लिगेंड है, 3 है, तो ट्राई, डाई, ट्राई, टेट्रा हम यूज करेंगे बेटा फॉर पॉलीडेंटेट लिगेंड, फॉर पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड के लिए आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू फॉर पॉलीडेंटेट, 2 के लिए 2 लिगेंड के लिए 20 यूज करेंगे, 3 के लिए ट्रिस यूज करेंगे, 4 के लिए टेट्राकिस यूज करेंगे, 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस एंड सो ऑन। अगर कोई बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड हमें मिलता है बेटा। ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है कहता है, इफ anion is complex ion, अगर कॉम्प्लेक्स आयन हमारा क्या है, anion, then use suffix 8 after metal atom ion। अगर हमारे पास क्या है, एनायन क्या है, इफ एनायन इज कॉम्प्लेक्स, जो हमारा एनायन है वो कॉम्प्लेक्स है, तब हम सफिक्स 8 यूज करेंगे। जैसे ये क्या है, Fe, तो क्या हो जाएगा, फेरेट, फेरस, या आयरन है तो आयरनेट, ये कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, तो हमारे पास क्या है, क्या यूज करेंगे हम, सफिक्स, सफिक्स आपका 8 यूज करेंगे। राइट बेटा। और जो लास्ट रूल आपको फॉलो करना है, रूल बहुत सारे हैं लेकिन हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे चीजों को। हमने कहा था ऑलवेज कीप द थिंग इजी एंड सिंपल, हमेशा इजी और सिंपल रखिए, जितना इजी सिंपल रखेंगे उतना आसान होगा। जो नेक्स्ट रूल है हमारे पास, अगर एनायन कॉम्प्लेक्स है तो 8 यूज करेंगे, फॉर एनायनिक लिगेंड, अगर हमारा क्या है, लिगेंड एनायनिक है, लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, देन यूज सफिक्स ओ, तब हम सफिक्स क्या यूज करेंगे, ओ यूज करेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, क्लोराइड है तो क्लोरिड हो जाएगा, ब्रोमाइड है तो ब्रोमिड हो जाएगा, साइनाइड है तो साइनाइड हो जाएगा। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, नेम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ये आपके कुछ सिंपल से रूल हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद हमने क्या कहा, पहले कैटायन का नेम लिखेंगे, फिर एनायन का नेम लिखेंगे, और कॉम्प्लेक्स में पहले लिगेंड, फिर मेटल एटम, और लिगेंड अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। मेटल एटम के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, एक से ज़्यादा लिगेंड है तो बाई, ट्राई, टेट्रा, और पॉलीडेंटेट के लिए 20, 30, टेट्राकिस यूज करेंगे। अगर एनायन कॉम्प्लेक्स है तो सफिक्स 8 यूज करेंगे मेटल एटम के बाद, और अगर एनायन हमारा एनायन हमारा लिगेंड है तो सफिक्स ओ यूज करेंगे। ठीक है। नाउ हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे।
कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, उनसे आपको समझ में आएगा, फिर इसके बाद हम आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे। जैसे अगर आपको इस कॉम्प्लेक्स का नेम लिखना है तो ये कैटायन है और ये एनायन। कैटायन में ये लिगेंड है, लिगेंड में क्या है देखो, NH3 एमाइन, ट्राई एमाइन, ट्राई एक्वा, वाटर एक्वा लिखते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ट्राई एमाइन, ट्राई एक्वा, ये याद रखेंगे बेटा, कोई गैप नहीं। फिर क्या है, कोबाल्ट, ठीक है। अब ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो क्या करें, इसकी जिसकी निकालनी मेटल एटम की एक्स लेट करें, +3, अमोनिया का चार्ज कितना होता है 0, +3 हाइड्रोजन का चार्ज, वाटर का चार्ज 0, +3 इंटू -1 क्लोरीन का चार्ज 0 = 0, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी +3, 0 0 -3 +3, तो यहाँ लिखेंगे थर्ड, और फिर क्लोराइड, तो इसका नेम हमारा क्या हो जाएगा, टेट्राएमाइन, ट्राईएमाइन, ट्राई एक्वा, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। सिमिलरली अगर आपको इसका नाम लिखना है तो क्या होगा, देखो पहले हमारे पास क्या है, ये थोड़ा रफ हो गया है, ठीक है, क्या है हमारे पास, पोटेशियम, तो ये क्या होगा, पोटेशियम। अब किसका नाम लिखना है, एनायन का, एनायन में क्या है 6 साइनो, तो मींस हेक्सा साइनो या हेक्सा साइनाइडो भी लिख सकते हैं आप। देखो ये नेगेटिव चार्ज लिगेंड है तो मैंने सफिक्स ओ यूज किया है, हेक्सा साइनो, फिर क्या है फेरेट, कोई गैप नहीं देना है, फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो 4 इंटू +1 प्लस x प्लस 6 इंटू -1 = 0, कोई चार्ज नहीं ओवरऑल, तो +4 -6 -2 ट्रांसपोज करेंगे x की वैल्यू +2, तो यहाँ क्या आ जाएगा सेकेंड, राइट बेटा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आपके पास कॉम्प्लेक्स का नेम लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास ये आया, सबसे कॉमन एग्जांपल जो फर्स्ट टाइम लिखा था, इसका आपको नेम लिखना है तो ये कैटायन है, पहले यहीं से लिखेंगे क्या, टेट्रा एमाइन, फिर कॉपर, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड, फिर सल्फेट, तो इसका नेम क्या होगा, टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट। ओके बेटा, अब इसके बाद हमारे पास और बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनसे हम डिस्कस कर सकते हैं कि भाई किस तरह से है, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल सेम है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कैटायन का नेम लिखना है, और फिर आपको किसका नेम लिखना है, एनायन का नेम लिखना है, और कैटायन एनायन के नेम के बाद आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स में पहले लिगेंड और फिर मेटल एटम, ब्रैकेट में आपको लिख देनी है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके बेटा, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कैसे बनता है, इसी में ही ऑपोजिट करके क्वेश्चन बनता है। एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ये लिखा Cr, ठीक है, इन होल थ्राइस +3, ये आपके पास लिखा है, ये पूरा कंपाउंड लिखा, तो देख के पता चल रहा है कैटायन है, नेम कैसे लिखेंगे। अब देखो इन क्या है, हमने कल बताया भी था आपको डेंटिसिटी में, ये डाइडेंटेट है, इथेन 1,2 डाइएमीन, तो यहाँ ट्राई नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बेटा, ट्रिस, क्या यूज करेंगे, ट्रिस, ट्रिस, फिर इथेन 1,2 डाइएमीन, ये फिर क्या होगा, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, कितनी आएगी, निकालिए, कैलकुलेट कीजिए, x + 3 इंटू 0, और चार्ज कितना है +3, तो x की वैल्यू आ जाएगी +3, थर्ड, ये हो गया। और ये क्या है, पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आयन है, तो यहां क्या लिख देंगे, आयन, राइट बेटा। तो ये हमारा नेम क्या हो जाएगा, ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमीन क्रोमियम थर्ड आयन।
तो अगर हमारा पॉलीडेंटेट लिगेंड है तो हम डाइट्राई टेट्रा की जगह बिस्ट्रिस यूज करेंगे। इसी तरह हमारे पास क्या है, क्वेश्चन बन सकता है कि स्ट्रक्चर बनाइए। जैसे आपके पास क्वेश्चन क्या आया कि पोटेशियम ट्राई साइनाइडो ट्राई क्लोरिडो क्रोमेट थर्ड। ठीक है, अब देखिए इसकी आपको क्या है, नेम गिवन है, स्ट्रक्चर बनानी है। अब देख के पता चल रहा है पहले पोटेशियम लिखा है तो यहाँ पे क्या है, ये कैटायन है और ये एनायन है, तो पहले पोटेशियम आएगा के। कितने पोटेशियम है हमें तो पता नहीं, हमने लेट कर लिया एक्स है पोटेशियम कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स में मेटल एटम कौन सा है, क्रोमियम। देख के यहां से भी पता चल रहा है 8 लगा हुआ है तो नेगेटिव चार्ज है। और फिर क्या है, ट्राई साइनो ट्राई क्लोरिडो, राइट बेटा सॉरी हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है नेम लिखने में। इसका जो नेम होगा ये क्लोरिडो पहले आएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ट्राई क्लोरिडो ट्राई साइनो क्रोमियम थर्ड। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, दो लिगेंड है, एक तो क्लोरिडो है, कितने हैं क्लोरीन 3, और साइनो है, कितने हैं 3 CN थ्राइस। ठीक है बेटा, तो अब हम इसका स्ट्रक्चर तो बना ली, बस इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो ये वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ठीक है, X इंटू पोटेशियम का चार्ज कितना होता है +1, प्लस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो गिवन है थर्ड, तो समझ में आया कि ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना क्यों जरूरी है, कि तब जब हम क्या करें नेम से स्ट्रक्चर बनाए वो 3 आए, +3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, टोटल चार्ज 0 है, क्लोरीन का भी चार्ज -1 और साइनाइड का भी -1, तो देखिए कितना आएगा x प्लस 3 -3 -6 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x -3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा K3CrCl3CN3। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बेटा, आपके पास जो कोई भी नेम है उससे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या स्ट्रक्चर से नेम लिखना है तो देखो क्या होगा, पोटेशियम फिर ट्राई क्लोरिडो ट्राई साइनो क्रोमियमेट थर्ड, तो आप नेम से स्ट्रक्चर बना सकते हैं और स्ट्रक्चर से नेम बना सकते हैं। बहुत ही इजी IUPAC नोमेनक्लेचर होता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, आप कर लेंगे। अब इसमें एक डाउट आता है कि सर ये जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि इनके चार्ज हमें नहीं पता होते, जो डिफरेंट लिगेंड्स हैं उनके नेम हमें नहीं पता होते, तो उस केस में हम क्या करें। तो इसके लिए बेटा मैं आपको बता दूं कि जो लिगेंड्स हैं उन लिगेंड्स की डेंसिटी, चार्ज और नेम का जो PDF है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, उस PDF से, उस लिंक से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स की PDF में आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, इस वीडियो के साथ ही अटैच है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF को देखिए, सारे नेम जो है लिगेंड्स के लर्न कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।